सब बच्चे हाथ जोड़ो, बड़े लोग भी हाथ जोड़िए, बच्चे भी जोड़िए। जय बोले महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की, छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जीवनधर भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, दशलक्षण महापर्व की, क्षमा वाणी पर्व की, उत्तम क्षमा दिवस की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग दशलक्षण पर्व के समापन समारोह में 10 दिन का दशलक्षण पर्व हमने बनाया। आज के दिन क्षमा वीरस्य भूषणम, उत्तम क्षमा पहला दिन भी होता है और आज से प्रारंभ करके अगले 1 हफ्ते तक, बल्कि 1 महीने तक भी कहीं कहीं मिच्छामी दुक्कड़म हम लोग बोला करते हैं। चाहे दिगंबर संप्रदाय हो या श्वेतांबर संप्रदाय हो, जरूरी नहीं है कि जैन मत के मानने वाले ही इसके, अन्यत्र भी अन्य लोग भी अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए अन्य जीवों से, मनुष्यों से, पशु पक्षियों से, सभी से अपनी विगत काल में जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए हृदय से क्षमा मांगते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल रविवार के दिन यहाँ गुरुकुल के प्रांगण में भी मैडम बता रही थी, शायद हमें कंफर्म नहीं है टाइमिंग, क्षमा वाणी का पर्व रखा है, वो मैडम बताएंगी। वो तो आपकी जो यहाँ का प्रबंधन देखते हैं वो लोग डिसाइड करेंगे, हम तो पहुँच जाएंगे। कल का रखेंगे या फिर अगले संडे का या फिर वर्किंग डे में, लेकिन क्षमा वाणी के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है, केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, औपचारिकता के लिए नहीं, वास्तव में क्षमा मांगनी चाहिए। उन पशु पक्षियों से भी, उन मनुष्य जगत के लोगों से भी, अपने परिवार के सदस्यों से भी, अपने मित्रों से भी और शत्रुओं से भी। जनरली क्या होता है, जिनसे अच्छी बनती है उनसे क्षमा मांगते रहते हैं, जिनसे बैर होता है उनसे तो बैर चल ही रहा है, चलता रहेगा। जिनसे बातचीत बंद है उनसे बंद रहेगी। जहाँ राग है वहाँ द्वेष आएगा ही आएगा। आज जिससे आपको राग हो रहा है कल को इससे झगड़ा हो जाएगा। जिससे पहले राग था उससे आज बातचीत बंद हो गई। कई कई घरों में तो भाइयों की बातचीत बंद होती है ना। परिवार में इससे नहीं बन रही, वो हमारी शादी में नहीं आया, हम भी नहीं जाएंगे, उसने ऐसा किया। आपस में दौरानी, जेठानी, सास, बहू, इतने हज़ारों सैकड़ों रिश्ते, हमें तो जानकारी भी नहीं है। जिससे जिसकी बन रही है मीठी मीठी तो ठीक है, नहीं बन रही है तो बातचीत बंद है। वास्तव में क्षमा धर्म तब है कि जिनसे आपको दिक्कत है उनसे क्षमा मांगिए। अगर वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं आ सकते हैं तब आप जाकर के परोक्ष रूप से उनसे क्षमा मांगिए, मन वचन काया से। अगर आप उन तक पहुंच सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, पर्सनली विजिट के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से, तो आप उनसे अवश्य क्षमा मांगिए। हमने तो जी सारे संसार से क्षमा मांग ली, पिंड छूटा है ना, यहीं बैठे बैठे। और जिससे दुश्मनी चल रही है, अगर वो पड़ोस में ही रह रहा है, उससे पर्सनली नहीं मांगी, हमने तो सारे संसार से मांग ली, सब आ गए जी उसमें, हमने क्षमा कर दिया और क्षमा मांग ली बस। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष आपकी आत्मा में ऐसे बंधा रह जाता है, इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म तक भी वह पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कर्मों की निर्जरा करनी है तो आपको तप ध्यान तो बाद में लगाना ही है, उससे पहले भी जब प्रत्यक्ष रूप से किसी से द्वेष हो गया है
वो आपको आकर के कमट की तरह से कहीं परेशान ना करे, तो उससे क्षमा मांग लो ना सामने की सामने, क्या दिक्कत है, छोटे नहीं बन जाओगे। सूत्र आता है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा तो वीरों का आभूषण है, उसमें आप कुछ छोटे नहीं बन जाओगे, आप वीर बन जाओगे, और एक दिन ऐसे वीर बन जाओगे कि महावीर भी कहलाओगे। तो इसलिए कोई शर्म वाली बात नहीं होती क्षमा मांगना, कि अरे मैं उससे क्षमा मांग लूँगा तो मेरी ईगो ख़त्म हो जाएगी, मैं नीचा हो जाऊँगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो और गर्वित हो जाएगा कि देखो आ गया ना क्षमा मांगने के लिए, मेरे बल के कारण से, मेरी शक्ति के कारण, मेरे रुपए की पावर से, मेरे पद प्रतिष्ठा के कारण, देखो आ गया। कोई बात नहीं, उसे कुछ भी सोचने दो, वह अपनी जगह, आप अपनी जगह, आप उससे क्षमा मांग लीजिए, उससे कभी भी आप छोटे नहीं बन जाओगे, है ना। गलती उसने करी है या आपने करी है, बातचीत के जरिए सभी मामले सुलह को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे क्षमा वाणी पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम भी आप सब बच्चों से, बड़ों से आपको परेशान करने के लिए, रोज़ रोज़ बोर करने के लिए क्षमा मांगते हैं, और क्षमा मांगने के बाद कल से फिर बोर करेंगे, फिर परेशान करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बहुत मनी मन कोसते होंगे, भैया जी फिर आ गए, फिर तन के बैठना पड़ेगा 1 घंटा, बातचीत छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारे टीचर लोग, अध्यापक लोग, अरे परेशान करके रखा है। सभी बच्चे हाथ जोड़ो, भैया जी उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा सब बच्चों को, हाँ उत्तम क्षमा। अब प्राकृत में भी सीखना है, मिच्छामी, पहले बोलो मिच्छामी, मुझे मालूम है सारे बच्चे एडवांस हैं। मिच्छामी दुक्कडम, यानी कि मेरे सभी पाप मिथ्या हो गए, है ना। मिथ्या यानी कि मैंने जानबूझकर नहीं करे, है ना। एक मिथ्या दर्शन, एक सम्यक दर्शन, गलतियों से हो गई है, गलती से ही गलती हो जाती है ना, गलती से मिस्टेक हो गई, है ना, माफ कर दो। मिस्टेक टू मिस्टेक। हाँ, प्राकृत का प्रतिक्रमण है, बड़ा अच्छा, बड़ा रोचक। इसके पीछे भी बड़ी अच्छी एक कहानी है छोटी सी, कि हमारा ये स्वाध्याय कैसे शुरू हुआ, कैसे यहाँ तक पहुँचे। ये मिच्छामी दुक्कडम ही मात्र एक शब्द है जो यहाँ तक हमें स्वाध्याय के लिए लेकर आया। हमारे यहाँ इंदिरापुरम में विहर सागर महाराज जी का आगमन हुआ, छोटे महाराज जी हैं वहाँ पे, विजयेश सागर जी। तो प्रतिदिन संध्या काल में वो प्राकृत का प्रतिक्रमण पढ़ते थे, हम उनके पास जाते थे, जब भी समय होता था वो पढ़ते थे डेली। 10-12 लोग जो कमरे में बैठे होते थे, बीच बीच में भाई तुम भी पढ़ लो, 3-4 किताबें थी छोटी छोटी, तुम भी पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो। तो 2-1 बार पढ़ा उनके साथ, सारा ऊपर से निकल गया। बार बार शब्द आता है हर पैराग्राफ में, लास्ट में मिच्छामी दुक्कडम, मिच्छामी दुक्कडम जरूर आता है उसमें हर पैराग्राफ में। ए इंदिया, बे इंदिया, है ना, जितने भी जीव हैं उन सबसे क्षमा मांगते हैं, तस्य मिच्छामी दुक्कडम। जो सुबह आप लोग बोलते हो ना, अच्छेमी, पूजेमी, बंदामी, नमस्तामी, दुक्कक्को, कम्मक्को, बोए लाओ, सोई गमणम, समाई वणम, जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। इसके बाद आता है तस्य मिच्छामी दुक्कडम, ठीक है। तो अब तो याद हो गई हमें भी, उस समय तो सब ऊपर से चला जाता था, बार बार बोलते तो अभ्यास से चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर हमने कहा महाराज जी हमें ये सीखना है। उन्होंने हमें छोटी सी पुस्तक दी, बेटा इसकी डेली अभ्यास करो। श्रावक प्रतिक्रमण होता है, एक श्रवण प्रतिक्रमण होता है। जब महाराज जी के साथ बैठ रहे हैं तो श्रवण वाला यानी मुनि महाराज वाला पढ़ सकते हैं, अकेले में करना है तो श्रावक वाला करो। भावना भाव कि हम भी कभी मुनि महाराज बनेंगे, तो डेली प्रतिक्रमण करो। नहीं डेली नहीं कर पा रहे हो तो अष्टमी चौदस करो, हफ्ते में 1 बार करो, करना चाहिए। अब धीरे धीरे उनसे किताब ले आए, पढ़ना शुरू किया। फिर मन में बड़ी बेचैनी हुई, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, सब ऊपर से जा रहा है। फिर उस दिन जो शारदा आंटी जी यहाँ पर आप बच्चों के लिए आई थी, एक दिन कोई बड़ा प्रोग्राम था, हम अपनी गाड़ी घुमा करके अपने घर वापस जा रहे थे। दर्शन किए, हाथ जोड़े, भगवान के पंडाल लगा हुआ था, बहुत सारी भीड़ थी। हम वापस अपनी गाड़ी घुमाई, अपने घर वापस स्टार्ट कर चुके थे, निकल चुके थे। तभी एकदम से आवाज़ आई, माइक पे लाउड स्पीकर लग रहे थे, कोई प्राकृत की कोई टीचर आई हैं, प्रवीण जैन जी भैया जी हैं। उन्होंने माइक पे बोला
कि प्राकृत की कोई टीचर आई हैं बड़ी दूर से, वो कुछ सुनाना चाहती हैं एक भजन प्राकृत का। हमने कहा प्राकृत इतने महीनों से सोच रहे हैं कोई पढ़ा दे सिखा दे, वापस यूटर्न मारा, फिर दोबारा गाड़ी लगाई, अंदर गए, ढूंढा भाई कौन है, तो किन्हें पाया, वही शारदा आंटी जो उस दिन आपके पास आई थी ना अम्मा जी, वो माइक पे प्राकृत में जो उस दिन आपको भजन सुनाया था, शायद वही भजन वहाँ पर सुना रही थी। सैकड़ों लोगों की, 400-500 लोगों की भीड़ थी, ज़्यादा भी हो सकती है, पूरा खचाखच। फिर हमने उन्हें पकड़ लिया अम्मा जी को बाहर जा कर के कि हमें प्राकृत सीखनी है। पहले प्रवीण जैन जी भैया जी से पूछा कि कौन है, कहाँ से आई हैं, हमें प्रतिक्रमण सीखना है, हमारे समझ में नहीं आता एक भी शब्द। महाराज जी ने कहा इसको सीखना है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। अम्मा जी पीछे बैठी हुई थी, अब वहाँ से भजन सुना के पीछे भीड़ में बैठ गई थी कुर्सी पे, 70 साल के आसपास की उनकी उम्र। फिर उनके पास हम प्रवीण जय जी हम लोग गए, उन्होंने कहा अच्छा सीखना चाहते हो, कोई बात नहीं मैं आपको पढ़ाऊँगी। हमने उनके चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया कि अम्मा जी हमें पढ़ाओगे क्या। फिर हम 4 स्टूडेंट राजी हो गए, अम्मा जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। वैशाली उनका घर था, हम लोग जाते थे, प्रवीण भैया जी, उनकी वाइफ वर्षा भाभी, वो और MP जैन अंकल वसुंधरा मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, हम प्रतिदिन सालों तक 1-2 साल तक गए, हर एक दिन छोड़ के शायद एक दिन जाते थे संध्या काल में ऑफिस के बाद। वो भी अपना अच्छा उनका व्यवसाय है, वो भी भागे भागे आते थे, यहीं ग्रेटर नोएडा से पास में इकोटेक 3 से। पूरा 1-2 साल अभ्यास किया, प्रतिक्रमण से शुरुआत करी थी, फिर प्राकृत का सर्टिफिकेट कोर्स किया, डिप्लोमा किया, ग्रंथ पढ़े, फिर इतना ज्ञान धीरे धीरे अम्मा जी ने इतना पढ़ाया कि फिर आगे हम भी पढ़ाने लग गए आप बच्चों को। तो शुरुआत इस मिच्छामी दुक्कड़म, छोटा सा शब्द याद आया, इस शब्द, एक शब्द आपको खींच करके आपकी रुचि कहाँ से कहाँ ले जाता है। और आज आप लोगों के सामने बैठे हैं, गुरुकुल उसी की बदौलत खुला है, इस एक शब्द के कारण। कि कौन सी भाषा का शब्द है, पढ़ें तो सही, समझें तो सही। हालांकि प्रतिक्रमण आज तक याद नहीं हुआ। विजय सागर महाराज जी रोज पढ़ते थे, पूरा किताब बंद करके रटा पढ़ा है। अब रोज अभ्यास से इतना बड़ा प्रतिक्रमण है, कम से कम 15-20 पेज का पूरा याद है। फिर प्रणम्य सागर महाराज जी से मुलाकात हुई, बहुत इच्छा थी महाराज जी से पढ़ने की। उन्होंने एक किताब दी, श्रावक प्रतिक्रमण, हिंदी में, उसी प्राकृत के प्रतिक्रमण को एक पैराग्राफ और इधर सामने उसकी हिंदी, और वर्तमान युग के हिसाब से उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा उसको नए नए शब्द भी जोड़ दिए प्राकृत भाषा में, उसका ट्रांसलेशन करके, और उसकी हिंदी बहुत सुंदर है वह श्रावक प्रतिक्रमण। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जिन्होंने ये लक्ष्य नामक ग्रंथ लिखा है ना, उन्होंने लिखा है श्रावक प्रतिक्रमण। इधर प्राकृत है और इस वाली साइड में हिंदी है। वहाँ पर नारंगी रंग की पतली पतली 2-3 पुस्तकें हैं आपके मंदिर में, कभी पढ़ाएंगे उसको भी। तो उसके माध्यम से आप प्राकृत भी सीख सकते हैं और उसकी हिंदी भी सीख सकते हैं। वो पढ़ा, बहुत अच्छा लगा कि महाराज जी भी इस दिशा में सोच रहे हैं कि प्राकृत का बाकी बच्चों को, काफ़ी नए लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसलिए उसकी हिंदी भाषा भी करके समझाया जाए। तो जो हम माफ़ी मांगते हैं साल में एक बार, श्रावक लोग और मुनि महाराज लोग प्रतिदिन 2 बार मांगते हैं उस प्रतिक्रमण में, एक प्रातः काल की वेला में, एक संध्या काल में, कि प्रतिदिन हमारे जो भी दोष लगे हों, चाहे पशु पक्षियों से, जीवों से, मनुष्यों से, संग में अन्य साधुओं से, खाने में, पीने में, चलने में, बोलने में, उन सब के लिए भी प्रतिदिन मन वचन काया से, हृदय से क्षमा मांगते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रमण। दोषों के लिए, कोई गलती से अनजाने में दोष लग गए, तब जाकर के धीरे धीरे आत्मा से कर्म झड़ते हैं। क्योंकि रोज नए कर्म जोड़ लिए तो कम से कम शाम को आधा घंटा, 45 मिनट, 25 मिनट, जितनी देर में प्रतिक्रमण कर रहे हैं, उसमें क्षमा मांगी जाती है। पापों का प्रक्षालन बोलते हैं, जो पाप लग गए आत्मा में आके, आश्रव हो गए, बंद हो गया। तो अब वो सारे जीव, अब महाराज जी के पास तो टेलीफोन नहीं, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, कोई उनके जैसे हमने आप वचन बोले, किताब पढ़ाई आपको, हो सकता है किसी को कोई बुरी लग गई हो, है ना, किसी धर्म के बारे में कुछ बोल दिया हो, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ निकल गया हो, किसी मत के बारे में कुछ निकल गया हो, किसी की इच्छा के विपरीत कोई शब्द लग गया हो, तो उसे बुरा लग गया हो। अब हमें तो मालूम नहीं है, परंतु अगर प्रतिक्रमण करेंगे
तो हमें दोष नहीं लगेगा, उसे बुरा लगा है, वो द्वेष पाल के बैठा रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। में आकर के शब्द स्खलन हो जाता है। हाँ, तो इसलिए जो आचार्य महाराज हैं, जो मुनि महाराज हैं, वो प्रतिक्रमण करते हैं। वह प्रतिक्रमण यही मिच्छामि दुक्कडम, उसमें बार बार अलग अलग तरीके से बोला जाता है। चलिए, क्षमावाणी पर्व की आप सबको बधाइयाँ। 15वां अध्याय सीमंदर कुमार का चल रहा है, वो हमने कल पढ़ लिया था। प्रश्नोत्तरी उसकी लेंगे, उससे पहले जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ था कि वह जीवनधर अब अपनी 5वीं पत्नी से विदा लेकर के जा रहा है। उसे ध्यान आया कि दंडक वन में मेरी माँ है, जो जन्म देने वाली माँ है। पालने वाली माँ कौन है? सुनंदा। और पिता गंधोटकट। जन्म देने वाले सत्यंधर और विजया। सत्यंधर का वध काष्टांगार ने कर दिया है, उससे बदला लेने के लिए भी कुछ महाशेष बचे हैं बस। तो उससे पहले कम से कम अपनी माँ को तसल्ली दे दूं कि तेरा पुत्र बड़ा हो चुका है, 16 साल का हो गया है, युवा हो गया है, बहुत बलशाली हो गया है, बहुत योग्य हो गया है, अध्ययन बहुत अच्छे से कर लिया है, शस्त्र विद्या इत्यादि सब सीख ली है, धर्म में भी परायण हो चुका है। कभी भी किसी स्त्री को बिना उसकी पिता की आज्ञा के विवाह नहीं कर रहा है ना। तो इस प्रकार से धर्म के साथ, नीति के साथ वह आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। 5 विवाह हो गए हैं। एक विवाह हो सकता था। विवाह क्या होता है? एक पर स्त्री उसे मिली थी जंगल में, परंतु उसे अंदेशा था कि भाई ये कुछ मामला गड़बड़ है, इसका पिता वगैरह नहीं है, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया? माँ बोल दिया था, जबकि उसकी भाव भंगिमा उसके ऊपर डोरे डालने वाली थी। फिर भी उसने क्या बोला? हे माँ, आप मुझे अपना पुत्र समझो, भाई समझो। चलो, इस प्रसंग में उस दिन बताना भूल गए थे, विवेकानंद की एक फेमस कथा आती है। वर्तमान युग के विवेकानंद जी बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं, बहुत फेमस हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन देते थे। शिकागो में एक सम्मेलन हुआ, वहां पर भी उन्होंने अंग्रेजों के काल में धर्म के ऊपर पूरे विश्व सम्मेलन में, धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसमें बहुत सुंदर उद्बोधन दिया। अंग्रेजी में उद्बोधन था, बहुत फेमस है, सभी लोग बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। उन्होंने क्या बोला? माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो इसी से तालियों की गुनगुनाहट, अरे वाह, बहुत फेमस उनका उद्बोधन है उस काल का, उस समय का। उस समय एक जैन आचार्य भी वहाँ पर गए थे, एक श्रावक, उसी सम्मेलन में उनका भी उद्बोधन है, परंतु बहुमत जैन समाज का नहीं था, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, परंतु उनकी भी रिकॉर्डिंग है, उनका भी समाचार पत्रों इत्यादि में उल्लेख आता है, उन्होंने भी बहुत अच्छा उद्बोधन दिया था। नाम हम उनका भूल गए हैं, अनेकांत सर और रवि सागर सर क्लास में बताया था, हमें नाम याद नहीं आ रहा उनका। गांधी जी के भी गुरु थे श्रीमद राजचंद्र, वो भी जैन आचार्य थे। तो ऐसे ही विवेकानंद जी जब बड़े फेमस हो गए, यहाँ पर उनके बहुत चर्चे हो गए। तो एक बार एक लेडी पहुंची, विदेशी थी कि देसी हमें ध्यान नहीं है, कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो इसलिए मुझसे आप शादी कर लो। उसका इंडिकेशन क्या था? मैं आपको बहुत पसंद करती हूं। और क्यों पसंद करती, मतलब उसने कैसे हिंट किया कि भाई आपसे और हमारी जो संतान होगी वो आप जैसे गुणों वाली होगी, तो इसलिए मुझे आप जैसे। उसने कहा भाई क्यों मेरे से शादी करनी है, क्या कारण है, क्यों इतने पसंद आ रहे हैं, हम तो संत आदमी है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए करनी है आपसे शादी क्योंकि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। विवेकानंद जी ने क्या कहा? अच्छा बस इतनी सी बात है, आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए, ठीक है, आप मेरी माता, आज से मैं आपका पुत्र। चरण स्पर्श, जय देवी माँ, है ना। शादी करके क्या करना है, पुत्र चाहिए, हूँ बैठा हूँ, आप पुत्र मान लो, आशीर्वाद दे दो, मैंने आपके चरण छू लिए, आज से आप मेरी माता हो, बात खत्म, क्यों विवाह करना है। बड़ा अच्छा सा ये एपिसोड है। ऐसे ही यहाँ पर इनका आया। वर्तमान युग में भी देखिए ऐसी थोड़ी ना महापुरुष बन जाते हैं। जहाँ तक हमें लगता है ये सत्य घटना है, इसका उल्लेख बहुत जगह आता है इस घटना का, और विवेकानंद जी के प्रवचन, उनके वचन
मात्र शायद 39 वर्ष की आयु में उन्होंने कन्याकुमारी से समाधि ले ली थी। उस समय नरेंद्र नाम था उनका। पहले बहुत उद्दंडी थे, हमारे जैसे गुरुकुल के बच्चों की तरह। अगर उनकी पूर्व की कथाएं पढ़ेंगे, धीरे धीरे जब उनको गुरु का सानिध्य मिला, उसके बाद वे बहुत विश्व पटल पर बहुत प्रख्यात हुए। धर्म साधना भी बहुत करी और निर्ग्रंथ अवस्था को भले ही प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु फिर भी उन्होंने एक अच्छी, जिसको बोलते हैं कन्याकुमारी से, वहाँ से उन्होंने दक्षिण भारत के बिल्कुल सुदूर स्थान से उन्होंने सब कुछ गृहस्थ जीवन को त्याग कर, समस्त परिग्रहों को त्याग कर, वस्त्र इत्यादि को नहीं त्यागा था, क्योंकि अन्य धर्म में, अन्य मत में थे। जितना भी उनको उस समय के अनुरूप जो भी ज्ञान था, उसके अनुरूप उन्होंने बहुत अच्छे मृदुल परिणामों से समाधि मरण किया होगा। विनोबा भावे का भी उदाहरण आता है। उन्होंने भी जैन आचार्य से सीख करके अंत समय में समाधि मरण किया था, संलेखना धारण करी थी जिन शास्त्रों के अनुरूप, जबकि अन्य दर्शन के वो बहुत ही प्रख्यात संत थे, विद्वान थे। ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं। समाधि मरण के लिए आवश्यक नहीं है कि आप जैन कुल में ही आपका जन्म हुआ हो। जब जागे तभी सवेरा, आपने कहीं पर भी सुना समझा, आप इसका अनुसरण इन बातों का कर सकते हैं। लक्ष्य नामक ग्रंथ से भी आप जो जीवनधर भगवान की बातें सुन रहे हैं, भाई उन्होंने कुत्ते की समाधि करा दी, यहाँ तो मनुष्य की बात हो रही है। तो सब कुछ जान करके, सुनकर, समझकर, कोई भी जीव किसी भी धर्म में उसका जन्म हुआ हो, किसी भी मत को मानता हो, वह सब जीवों पर अहिंसा करे, क्षमा मांगे, क्षमा दान दे, और यदि उसका विचार बनता है क्षत्रिय कुल में, ब्राह्मण कुल में, वैश्य कुल में यदि उसका जन्म हुआ है, तो इसी भव से वह निर्ग्रंथ दीक्षा भी धारण कर सकता है ना। और एक आचार्य का उदाहरण आता है सिकंदर के समय का। उन्होंने तो शूद्रों को भी दीक्षाएं दी थी, क्योंकि उन्होंने उल्लेख किया कि हर एक शूद्र को नहीं दी। किसको दी? जिसने कर्म से ये धर्म अपना लिया। अब है शूद्र नहीं रहा, क्योंकि कर्म प्रधान है जिन धर्म। अगर वह बचपन से उसने सभी चीज़ों का त्याग कर दिया, तो अब वह शूद्र नहीं रहा, अब निम्न जाति का नहीं रहा। तो शूद्रों को भी दीक्षा का उल्लेख कई ग्रंथों में आता है, परंतु एक्सेप्शन है। परीक्षा होगी उसकी कि वास्तव में उसने वैसे कर्मों को छोड़ दिया है, तन मन धन से, हर तरीके से, मन वचन काया से। गणेश प्रसाद वर्णी जी भी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी जिन दीक्षा ली, क्षुल्लक दीक्षा ली। और उनकी क्या बात करें हम, ये सारे जो ग्रंथ हैं, राजा श्रेणिक के काल में, भगवान महावीर के काल में जो पहले गणधर थे भगवान महावीर के, वो भी ब्राह्मण थे, गौतम गणधर। तो ऐसा नहीं है कि केवल जैन लोग ही दीक्षा लेते हैं, कोई भी ले सकता है। जिसके समझ में आ जाए वह इस मार्ग पर बढ़ सकता है। हमें कोई बता रहा था, शायद ध्यान सागर महाराज जी भी है ना। हाँ, इतने बड़े क्षुल्लक महाराज, हम भी उनके बहुत पक्के चेले हैं, 3-4 बार दर्शन किए हैं। थोड़ा बहुत अवसर मिला है धर्मस्थल में 10 दिन उनके साथ रहने का, पढ़ने का, और उससे पहले भी श्रवणबेलगोला में भी मिला। और फिर उसके बाद उनकी वीडियो से, उनकी पुस्तकों से, उनके गीतों से बहुत सीखा। इतने विद्वान, ऐसे बहुत महाराज आपको अब आज के समय में भी मिल जाएंगे। हमें ध्यान आ रहा है संभव सागर महाराज हैं शिखर जी में, वे भी जैन से नहीं है। 60 रस त्यागी, अन्य त्यागी, पता नहीं क्या क्या त्याग कर रखा है, और इतने कट्टर है। विद्यानंद जी जैन ब्राह्मण उसमें थे, मैंने पूछा था विद्यानंद जी का आचार्य सुखसागर महाराज जी से, ये चर्चा में रहती है बात। तो जैन के अंदर भी बहुत सारे रहते हैं ना, वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तो उसमें भेद प्रभेद में थे। तो इस प्रकार से चलिए, इसलिए बता रहे हैं कि कुत्ता भी सुन सकता है, तो हम तो आदमी हैं, मनुष्य हैं, बच्चे बच्ची हैं। हमें इनमें जो भी बात बताई गई है, अगर बहुत ज़्यादा आपका किसी विषय में मतभेद है, आपकी चॉइस है, मानना ना मानना, जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे गुरु महाराज आचार्य सुरसागर महाराज एक लाइन बोलते हैं, जैन धर्म जबरदस्ती का धर्म नहीं है, जबरदस्त है। एक ई की मात्रा हटा देते हैं बस। जो मानेगा वो अपना भी भला करेगा, औरों का भी करेगा। जबरदस्ती थोप नहीं सकते किसी के ऊपर, क्योंकि अपने आप को स्वयं से करना है। हम थोप नहीं सकते कि तुम नॉन वेज मत खाओ, तुम अंडा मत, भैया तुम्हारी मर्जी होगी, खाओगे नहीं खाओगे,
जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। पिता भी पुत्र को शाकाहारी जबरदस्ती नहीं बना सकता। उसे बोले पुत्र को कि बेटा शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, छुप करके पिएगा। क्यों? प्याज नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, आपके घर में नहीं खाएगा, बाहर जाकर के सबसे पहले प्याज भी टूटेगा। हम किसी और का क्या कहें, हमारे स्वयं के साथ हुआ है। जब हम दिल्ली आए थे उससे पहले जिंदगी में प्याज कभी शायद ही कभी चखा हो, कभी शादी ब्याह में अगर आ गया हो गलती से तो पता नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्याज भी टूटते थे, है ना। जब भी रेस्टोरेंट में खाना है तो सलाद है, कोई भी चीज़ है, क्योंकि पहले उसको निषेध किया गया कि ये चीज़ नहीं खानी, घर में नहीं आएगी। फिर धीरे धीरे 5-6 वर्ष पहले, शायद 2015-16 के आसपास, फिर जब स्वाध्याय किया, पढ़े, धीरे धीरे जब शुरुआत हो गई तो इच्छा ही नहीं करी। प्याज लहसुन तो क्या सारे जमीकन छूट गए अपने आप, स्वतः छूटती हैं चीज़ें। तो इसीलिए कहा जबरदस्ती का नहीं है, जबरदस्त है, अपने आप छूटेगा, आपको पकड़ के नहीं छुड़वाना है। स्वाध्याय करो, धीरे धीरे डूबोगे, फालतू की चीज़ें, विषय वासनाएं, इंद्रियों के सुख अपने आप धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। फिर लगा कि प्याज ज़्यादा खाने से, ये सब चीज़ें खाने से इतनी विषय वासनाएं आती हैं, है ना, इतना तामसिक होता है, स्मेल आती है, उसमें जीव भी होते हैं, अपने आप छूट जाएगी चीज़ें, छोड़ना नहीं पड़ता। शराब की पी भी नहीं थी कभी, इच्छा भी नहीं रही, जब धीरे धीरे पढ़ लिया तो, है ना। क्या पता नहीं पढ़ते तो कभी किसी पार्टी में, किसी शादी में कोई पिला देता तो पी भी लेते, मनाही थोड़ी थी, फैशन है, सब चलता है। कभी विदेश गए, यहाँ गए, वहाँ गए, सब चलता है। तो ऐसे इस चक्कर में पेस्ट्री वगैरह तो खाई हैं, केक भी खाए हैं, लेकिन उस समय हमें ज्ञान नहीं था कि इसमें अंडा होता है। जब पता चल गया कि भाई पेस्ट्री में, बाजार के केक में अंडा वगैरह होता है, तब से फिर घर पे बनाना ऐसी चीज़ें प्रारंभ कर दी। भाई गुड़ का बना लो, उसका बना लो, है ना, लेकिन बाजार का केक, पेस्ट्री वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खानी। जिस ब्रेड वगैरह पे रेड मार्क लगा हुआ वो नहीं खाना। धीरे धीरे ज्ञान से पता चला, स्वतः आत्मा से, किसी की ज़बरदस्ती कहने से नहीं। इसीलिए यहाँ पर स्वाध्याय करा रहे हैं, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। जिसको लगे वो माने, जिसको नहीं लगे वो ना माने, अपना क्या जा रहा है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जीवनधर कुमार के चरित्र से आपको थोड़ी थोड़ी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जब उसको अपनी माँ की याद आई, उनके पास गया और मोहवश न माता को पुत्र को इंट्रोडक्शन देना पड़ा चिट्ठी लेकर के, न पुत्र को माता का देना पड़ा। दोनों एक दूसरे को स्वतः पहचान गए और गले लगा लिया, चरण स्पर्श किए माता के मुँह में। उसके बाद विचार विमर्श हुआ, वार्तालाप हुआ और बताया कि हम ऐसे ऐसे 16 वर्ष ऐसे ऐसे हमने निकाले। उनके पदम्मुख आदि मित्र भाई धंडारय वो भी सब साथ में थे। उनके साथ में माता को बोला कि देखो अभी 1 महीने रह गया है, मैं बदला लूँगा और मैं जा रहा हूँ राजपुरी। अब आप जंगल में मत रहो, यहाँ यक्ष वगैरह के पास में। अब आप एक काम करो, अब आप मामा के यहाँ मेरे जाओ, आराम से वहाँ रहो। तो मामा के घर भेज दिया। 16 साल क्यों लग गए उसका वर्णन कल आपको बताया था कि 16 दिन के लिए इसी जीवनधर कुमार ने बहुत बड़ा पाप किया था। हंस के बच्चे को किडनैप किया था खेलकूद के लिए। हाँ, तो अब वह उस समय हंस था, इस समय आपके पास तोता मिल जाए, पक्षी मिल जाए। भाई देखो अपन तो अभयदानम में पक्षी अस्पताल चला रहे हैं, मजबूरी है। यहाँ पे हमारा प्रयोजन मन वचन काया से बिल्कुल भी उनको कैद में रखना, उनको एंटरटेनमेंट करना, अपना एंटरटेनमेंट करना नहीं है ना। उनको रक्षा करना हमारा मुख्य प्रयोजन है, उद्देश्य है। इसलिए शायद हम लोगों को या आप लोगों को दोष कम से कम लग रहा होगा, नहीं भी लग रहा होगा, बल्कि पुण्य मिल रहा होगा, क्योंकि अभयदान में आया कि जीवों की रक्षा करने का हमारा उद्देश्य है। अगर बाहर छोड़ देंगे, कोई खा लेगा, कोई मार देगा, कोई चुरा करके ले जाएगा, है ना, जंगली जानवर इत्यादि। तो इसलिए घायल आए हैं, उनको रख रहे हैं, ठीक हो जाते हैं तो उड़ा देते हैं, जो नहीं उड़ा पाते वो यहाँ रहते हैं। जैसे संकल्प भैया जी, इनको उड़ा नहीं सकते, उड़ने की कोशिश करते हैं तो इनको कैद में रखा हुआ है, तो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अच्छे काम के लिए कैद में है। आप बच्चों को पढ़ाना है, खुद भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, खुद भी स्वाध्याय करेंगे, आप लोगों को भी कराएंगे। तो इसलिए ये फुर्र की तरह से उड़ने की प्रयास करते हैं, लेकिन लौट फिर करके यहीं आ जाते हैं कैद में। इनको कैद यहीं की पसंद आ रही है ना। ये
तोते की तरह से हैं कि तोता उड़ के थोड़ी देर के लिए जाता है, फिर बाद में दाना खाने के लिए वहीं आ जाता है। ठीक है ना। चलो, अब जब वापस जा रहे थे, अब वहां से राजपुरी के लिए रास्ते में छत पे एक लड़की दिखाई दी, बड़ी अच्छी लगी कि चलो देख लें, अच्छी सी लग रही है थोड़ी सी, मन चंचल है जीवन भर का, लेकिन गलत काम नहीं करेगा कुछ भी हो जाए। जैसे ही वहां पे खड़े हुए, इतनी ही देर में उस लड़की का पिता आ गया। बोला देखो भाई साहब, आप कहाँ से आए हो, बड़े अच्छे आदमी लग रहे हो, ये मेरी बेटी है विमला और मेरी पत्नी है कमला और मेरा नाम है सागर दत्त। मेरे यहाँ नीचे ज्वेलरी की दुकान है, बड़े दिनों से मड़ियाँ रखी हुई थी, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा था। ज्योतिषी ने एक बार बताया था कि विमला की शादी उससे कर देना जब वह कभी अचानक से आए और सारा तुम्हारा माल बिना प्रचार के बिक जाए, अपने आप ऑटोमेटिक, बिना व्हाट्सएप पे प्रचार किए, बिना टीवी पे प्रचार किए, बिना अखबार में ऐड दिए, अपने आप बिक जाए। तो जो लड़का अचानक से आया है उससे शादी कर देना, बड़ा पुण्यशाली है। अच्छा ऐसी बात है, कर दो भाई साहब, हम तो तैयार बैठे हैं, हमारे मन में तो लड्डू फूट रहे, इसलिए तो ऊपर से नीचे उतरे थे। कोई दिक्कत नहीं है, विवाह हो गया, लेकिन पिता की परमिशन से हुआ, अन्यथा वह हाथ भी नहीं लगाता उस लड़की को, अकेली लड़की को वो इस टाइप से नहीं करता, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, अच्छा बच्चा है, ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चों की तरह से। ठीक है ना। तो इसलिए विवाह हो गया। तो यह छठी शादी उसकी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपके प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न हैं इस अध्याय में? अरे मर गए, 13 प्रश्न। चलो देखते हैं कोशिश करके, कितना समय बचा है। चलिए देखते हैं, आधा घंटा है आपके पास। जितने प्रश्न हो पाएंगे इस अध्याय के, 13 प्रश्न हैं इसमें। प्रश्न संख्या 1, क्या ऐसा होता है कि जो सोचा वह तुरंत पूर्ण हो जाए? जैसे कि कुमार ने विमला को चाहा, ऊपर से आया था, उसे देख करके बड़ी सुंदर लग रही है, और उसे तुरंत 5 मिनट में आके सेठ ने उसका रिश्ता दे दिया। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पुण्य उदय से। भैया जी ने सही पकड़ा, देखते हैं उत्तर क्या है। हाँ भाई, जब तीव्रतम पुण्य का उदय आता है, बहुत तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है, तब मन की इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। पुण्य का समय चल रहा है अभी। जैसे भोग भूमि के जीव, अब महाराज जी, जैसे हम भी बीच बीच में इधर उधर से उदाहरण देते हैं ना, प्रणब सागर महाराज भी कहीं पर कुछ प्रसंग डाल करके आपकी बुद्धि में अच्छी अच्छी बातें डालने का प्रयास करते हैं। जैसे भोग भूमि के जीव कल्प वृक्ष के समक्ष जो भी इच्छा करते हैं वह उन्हें उपलब्ध हो जाता है। कौन बताएगा कल्प वृक्ष क्या होता है? पेड़ होता है। कैसा पेड़ होता है? कैसे पता चला? किसने बताया आपको? हाँ, बताया था ना। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। बताओ कितने प्रकार के? अभी वर्तमान में नहीं है, ठीक है। पंचम काल के प्रभाव से अवसर्पणी काल में कल्प वृक्ष विलुप्त हो गए हैं। जब आदिनाथ भगवान थे, उनके पिता थे नाभिराय, उनके काल तक में कल्प वृक्ष अंत समय में चल रहे थे, ठीक है ना। जब कल्प वृक्ष विलुप्त होने लग जाते हैं तो उसके बाद 14 कुलकरों का जन्म होता है। कितने? 14, 14 कुलकरों का जन्म होता है। तो वो धीरे धीरे जनता को बताते हैं कि कल्प वृक्ष से ये सामग्री अपने आप मिल रही थी, तो अब कल्प वृक्ष लुप्त हो रहे हैं, तो आपको कैसे कैसे करना है। आदिनाथ भगवान के काल में कल्प वृक्ष पूरी तरह से विलुप्त हो गए। तो असी मसी कृषि, वाणिज्य, कला और शिल्प। बोलो, असी मसी कृषि, वाणिज्य, कला और शिल्प, ये जितनी भी विद्याएं हैं, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, खेती की विद्या, हम जैसे सीए बने तो कॉमर्स की विद्या, कलाएं, ये जितने मकान बन रहे हैं, मिट्टी के काम हो रहा है, कपड़े बन रहे हैं, आपकी जितनी भी कलाएं हैं, ये सब किसने सिखाई? आदिनाथ भगवान ने 72 कलाओं में सिखाई, सारी कलाएं।
पेंटिंग है, डांस है ना, आपको बीड़ा बजाना है, नृत्य करना है, 50 तरह की चीज़ें, उसके भी बहुत भेद प्रभेद। उनकी 2 बेटियां थीं, एक ब्राह्मी और एक सुंदरी और बेटे थे कितने, 100 से ऊपर। एक बाहुबली भगवान, कितने बेटे थे, 101 और 1 से 100 भरत चक्रवर्ती इत्यादि 100 और 1 से बाहुबली भगवान और ब्राह्मी और सुंदरी। उन सबको पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, सारी जनता को बताया। तो उनके पहले के काल में इसी धरा पर यहाँ पर कल्प वृक्ष होते रहते थे। उदाहरण के तौर पे 2-4 बता देते हैं। कुछ खाने को चाहिए, कल्प वृक्षों से मांग लिया। तो छोटे छोटे से फल मिलते हैं उस समय, बेर जैसी साइज के, अलग अलग समय पे, उन्हीं से ही पेट भर जाता है, ठीक है ना। कपड़े चाहिए, कल्प वृक्षों से मांग लिया। माला पहननी है, माला चाहिए, कल्प वृक्षों से मांग लिया। रोशनी है, कल्प वृक्षों से ही प्रकाश हो जाएगा। मकान चाहिए, कल्प वृक्षों से ले लिया। आभूषण चाहिए, जो भी हीरा चौंदा माला वाला ये जो पहनते ना पाजेब वगैरह, सब कल्प वृक्षों से ले लिया, सब मनपसंद। इसीलिए उस समय भोग भूमि बोला, कोई चोरी क्यों करेगा, जिसको जितनी इच्छा है पेड़ के पास जाएगा वो दे देगा। पूरे के पूरे मकान, पूरे के पूरे महल, जैसी मांगा आवाज लगाई तैयार। चोरी आदमी क्यों करेगा, सबके पास जितनी उसकी इच्छा उसको उतना मिल जाएगा। भोग भूमि के समय में इस प्रकार से अवसर्पणी काल में 3 प्रकार की भोग भूमियां होती हैं। बोलो, पहली भोग भूमि उत्तम भोग भूमि, दूसरी भोग भूमि मध्यम भोग भूमि, तीसरी भोग भूमि जघन्य भोग भूमि। अब याद कर लो, उत्तम, मध्यम, जघन्य। थोड़ा थोड़ा इनका काल कम होता जाता है। कैसे कम होगा? पहली भोग भूमि का काल, बोलो, पहली भोग भूमि का काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर। बोलो, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। बोलो गुरुजी, आप भी याद करो, बहुत काम की चीज है। 4 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी का मतलब 1 करोड़ गुणा 1 करोड़, कोड़ा कोड़ी 1 करोड़, फिर से 1 करोड़ का गुणा। कितने जीरो होते हैं 1 करोड़ में? 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरो। और 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा किया तो कितने हो गए? 14 जीरो। इतने सागर, और फिर 4। इतना पहली भोग भूमि का काल होता है। अब दूसरी भोग भूमि का काल, बोलो, दूसरी भोग भूमि का काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर। तीसरी भोग भूमि का काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर। अब गिनो, 4, 3 और 2। टोटल बताएगा कौन? बताएगा। और 2, टोटल कितना हुआ? हाँ, 9। और कोई? 9 के अलावा वाले कितना हुआ? 9 कोड़ा कोड़ी सागर तो 3 भोगो भूमियों में निकल गया। 6 में से काल 4 और 3 और 2 कितना हुआ? 9 हो गया ना? ठीक है। और ये जो 6 काल का आपका अवसर्पणी काल है, उसका टोटल कितना है? 6 काल का टोटल है 10 है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। बोलो, 6 काल अवसर्पणी का, 6 काल का टोटल काल कितना है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 में से 9 तो वहीं निकल गया, बचा कितना बेटा? 1 कोड़ा कोड़ी सागर। अब बताओ, पंचम काल कितने का है? अभी चौथे को ही भूल गए हम। 3 काल निकल गए, चौथा भूल गए, चौथे को बताएंगे। पांचवा काल जो अभी चल रहा है, वो कौन सा काल चल रहा है? पांचवा काल। कौन सा? ये है मात्र 21,000 वर्ष का। कितना? 21,000 ईयर का, जिसमें से भगवान महावीर के निर्वाण के बाद
2548 वर्ष निकल गए, 2500 मान लो, 2600 मान लो, 2500 वर्ष निकल गए, 2600 वर्ष निकल गए, तो 21,000 में से कितने बचे? 18,500। इस पंचम काल में मात्र 18,500 वर्ष बचे लगभग। छठा काल जो आएगा, अच्छे बच्चे भी हैं, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत आराम से कराते हैं, कोई टेंशन नहीं। छठा काल कितने वर्ष का है? पुनः 21,000 वर्ष का है। कितने? तो पांचवा काल कितने का? पांचवा काल कुल कितने का? पांचवा काल पंचम काल 21,000 वर्ष का। छठवां काल कुल कितने वर्ष का? पांचवा और छठा दोनों मिला के कितने वर्ष के? दोनों मिलाकर 21 और 21 22 वाले कितने हैं? कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। 22 वाले कितने हैं? 42। 42,000 ईयर, 42,000 वर्ष के पांचवा काल और छठा काल आ गया। टोटल संख्या कितनी है? 10 कोड़ा कोड़ी सागर। पांचवें काल का पता है, छठे काल का पता है, पहले दूसरे तीसरे का पता है, बचा कौन सा? फोर्थ। कौन बोला? प्रतिज्ञा के लिए ताली बजाओ। चौथे काल की आयु कैसे निकालेंगे? एक तरफ की संख्या है सागर में, एक तरफ की संख्या है मात्र वर्ष में, तो चौथे काल की आयु कितनी बचेगी? एक कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 वर्ष, यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर में से, बोलो, एक कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम कर दिए जाएं तो चतुर्थ काल का काल निकल के आता है। उसके प्रारंभ में आदिनाथ भगवान हुए थे और अंत में महावीर भगवान हुए। तो 24 तीर्थंकर का काल आपको पता चल जाएगा कि आदिनाथ भगवान कितने करोड़ों अरबों वर्ष पहले हुए थे। कोई अभी 10-20 हजार वर्ष पहले नहीं हुए, है ना। एक कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम कर दिए जाएं तो चतुर्थ काल की सीमा निकल के आती है, जिसके प्रारंभ में नाभिराय, आदिनाथ, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली तब जाकर के हुए थे और उसके बाद अंत में महावीर भगवान हुए। बीच में 22 तीर्थंकर और हुए, टोटल मिला के 24 हुए। आ गया समझ में? तो जो भोग भूमियां थी 3 काल प्रारंभ के थे, उस समय कल्प वृक्ष होते हैं, जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। तो भोग भूमियों में मनुष्य रहते हैं या देवता रहते हैं या त्रियंच रहते हैं या नारकी रहते हैं? बताओ। भोग भूमि में कौन कौन सी गतियों के जीव होते हैं? मनुष्य और त्रियंच। जानवर भी होते हैं उस समय में, मनुष्य भी होते हैं भोग भूमियों में, है ना। वो देव नहीं होते परंतु उनका वैभव, जैसे विद्याधरों के बारे में आपको बताया था ना, उड़ सकते हैं, उनसे भी बढ़िया उनका वैभव रहता है। उनको सारे भोग होते हैं, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। त्रियंच भी होते हैं परंतु त्रियंच गति में रहते हैं। त्रियंचों को भी बहुत सारा पुण्य होता है परंतु त्रियंच गति होती है, इस कारण से उनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। भोग भूमियों के जीवों की शरीर की अवगाहना, आयु, वो सब कभी आपको डिटेल में चार्ट बनवाएंगे, अलग से बताएंगे। हमने इसके ऊपर भी पूरी एक कक्षा लगाई हुई है, यूट्यूब पे आपको भोग भूमि का स्वरूप मिल जाएगा। और कल्प वृक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, उसका भी आपको वर्णन 3-4 कक्षाओं में बहुत अच्छे से यूट्यूब पे डाला हुआ है। हमने पढ़ाया था कई वर्ष पहले, अलग से बोर्ड पे कहीं पे शिविर लगाया था, तो आराम से आपको मिल जाएगा। भैया जी से हम निवेदन करेंगे कभी कंप्यूटर पे या टीवी के माध्यम से स्क्रीन पे इन बच्चों को कल्प वृक्ष या भोग भूमि इनको पढ़ाना। अगर दिक्कत आएगी तो हम बैठे ही हैं, हम बताएंगे, हम अलग से कक्षा दोबारा लगाएंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो भोग भूमियों के जीव कल्प वृक्ष के समक्ष जैसे इच्छा करते वह उन्हें उपलब्ध हो जाता है। तो कैसे उपलब्ध हो जाता है? मुद्दे की बात यह है, उस समय वो बहुत ही पुण्यशाली होते हैं, पुण्य बहुत होता है, लेकिन उस पुण्य में भी थोड़ी सी दिक्कत रह जाती है। क्या दिक्कत रह जाती है? नहीं, उस समय वो बेचारे दीक्षा नहीं ले पाते
क्योंकि जो मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा। हाँ, दीक्षा कब होगी? कर्म भूमि में। वो 3 भोग भूमियां हैं, चौथा, पांचवा और छठा काल कर्म भूमि है। तभी निर्ग्रंथ मुद्रा ले सकते हैं, व्रत उपवास कर सकते हैं, तभी दीक्षा ले सकते हैं, श्रावक के व्रत या मुनि महाराज के व्रत। तो इसीलिए इनको बोला कर्म भूमि। कर्म करोगे तो सिद्ध बनोगे, कर्म करोगे तो दाल रोटी का जुगाड़ होगा। दोनों तरह से मेहनत करोगे तभी पैसा मिलेगा, तभी खाना मिलेगा। यहां पर भोग केवल उतने दिन तक मिलेंगे जितने दिन तक इन बच्चों को मिल रहे हैं। जब तक माँ बाप खिला रहे हैं तब तक तो भोग भोग लेंगे, परमानेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद भी अगर मम्मी को परेशान करोगे, ढेर डंडे मारेंगी। काम करना पड़ेगा। छोटे बच्चों को भी माँ और पिता के उसमें अनुशासन में रहना पड़ता है, नहीं तो माँ खाना भी नहीं देगी। भोग भूमि उस दृष्टि से भी नहीं है, कुछ दिनों तक दे देगी बस, जब तक दूध पिला रही है अपना, साल 6 महीने। उसके बाद जैसे ही जरा से बड़े हो गए ना, तो माँ जैसा करेगी बच्चे को करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो खाना नहीं देगी, नाश्ता भी नहीं देगी, है ना। ऊपर से चांटे और पड़ेंगे, है ना, शैतानी करोगे तो इसलिए भोग भूमियाँ इस समय नहीं है, सब कुछ सुलभ नहीं है। आपको किसी न किसी के अनुशासन में रहना पड़ता है ना पवन? मम्मी की बात माननी पड़ती है ना, तभी मिलता है बेटा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसको तीनों काल को क्या बोला? कर्म भूमि, कि हाँ कर्म करेंगे तभी मिलेगा। जिनका पुण्य मध्यम होता है उन्हें पुरुषार्थ करने पर कुछ समय बाद फल की प्राप्ति होती है। उत्तम वाले तो कौन से होंगे? जो मांगा तुरंत मिलेगा। मध्यम थोड़ा कम, उसमें क्या होता है? पुरुषार्थ करा, कोई काम किया, एग्जाम में पास हो गए, लक भी चल गया और मेहनत भी करी, मध्यम पुण्य के कारण, है ना। आप लोगों ने मेहनत करी, कोई रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो जो मेहनत करी, जितनी मेहनत करी उतना धन मिल गया, व्यापार किया उतना पैसा मिल गया, पुरुषार्थ भी करना पड़ा। तो वो सब क्या होंगे? दोनों काम साथ साथ चलेंगे, पुरुषार्थ भी और पुण्य भी। उन्हें बोला मध्यम पुण्य वाले। और जिनका पुण्य जघन्य है, बहुत कम है, तीसरे वाले लेवल के हैं, बहुत पुरुषार्थ किया फिर भी बहुत समय बाद उसका फल मिला, क्योंकि पुण्य तो साथ में जुड़ा हुआ है। बहुत मेहनत करी, जैसे मान लीजिए पूरे दिन सुबह से रात तक रिक्शे वाला इतनी मेहनत करता है, लेबर वाला इतनी मेहनत करता है, तब वर्तमान समय के अनुरूप यहाँ जैसे 200, 400, 300, 500 रुपये इकट्ठे कर पाता है, बहुत मेहनत करके, दिमाग ज़्यादा नहीं लगा पाता। जबकि कई बार उन लोगों में भी दिमाग बुद्धि बहुत होती है, परंतु पुण्य कम चल रहा है। पुण्य कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ बता रहे ना, स्वाध्याय करो, धर्म करो, भगवान की भक्ति करो, षट कार्यों में अपना, षट आवश्यकों में काम लगाओ। आज नहीं तो कल पुण्य बढ़ेगा, तो पुण्य बढ़ाओ। धन तो अपने आप आएगा, जब पुण्य बढ़ाने से स्वर्ग और मोक्ष अपने आप मिल जाते हैं। तो ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं। हाँ, गुड बेटर बेस्ट, बहुत बढ़िया अंग्रेजी का शब्द बोला। तो तीसरे जघन्य पुण्य वाले कौन से होते हैं? बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत देर बाद उनको फल मिलता है। 10 बार एग्जाम देंगे तब जाकर पास होंगे, 8 बार, 10 बार, 20 बार, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि जघन्य पुण्य है। जिसका पुण्य बिल्कुल नहीं है वो पास ही नहीं होगा, उसको सफलता हासिल नहीं होगी। वो कहेगा यार यही काम मैंने किया, मुझे मिली नहीं, तूने एक बार में किया तुझे मिल गई, तूने थोड़ी मेहनत करी तुझे मिल गई, तुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी कुछ टाइम बाद मिल गई, लेकिन मुझे तो मिल ही नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मैंने बहुत पहले पाप करे हैं, जिसके कारण से मेरा अंतराय उदय में आ रहा है, मेरे को सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। बिल्कुल लॉजिकल है जैन धर्म, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें विश्वास नहीं हो कि किसी को बहुत कुछ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अब सरकारें कितनी कोशिश करती हैं कि धनी लोगों के ऊपर खूब टैक्स लगा देती हैं। बिजली का बिल भी जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको ज़्यादा देना है, जिसके जो गरीब आदमी उसको सब फ्री है, पानी फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री। फिर भी अमीर आदमी कभी गरीब नहीं होता है। कितना ही उसका सरकार ले ले, 50% भी टैक्स ले ले अमीर आदमी का, है ना, और गरीब आदमी में सब में बांट दे। अरे भैया किसानों को बांट दिया, इनको बांट दिया, उनको बांट दिया, इस धर्म वालों को बांट दिया। खूब कोशिश कर ली कि भाई सारे लोग समान रहें। बहुत देशों में हमने देखा भी है, कोशिशें सरकार सैकड़ों कालों से कर रही है, सैकड़ों सालों से। अपने भारत देश की सरकार तो हर जगह यही करती है ना। बड़े लोगों से लिया, छोटे लोगों को फ्री में बांट दिया। फिर भी क्या बराबर हो पाए? सदियां बीत गई, शतक निकल गए, किसी 3 काल में ऐसा संभव नहीं। क्यों?
जिनको बांटा उनको मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई। वह पहले भी कोई पुण्य का काम नहीं कर, ना तो पुरुषार्थ कर रहे ना पुण्य बढ़ा रहे, दोनों में से एक भी काम नहीं कर रहे कि हमें फिर सरकार देगी फिर हम पड़े रहेंगे। दिल्ली वालों के साथ भी यही हुआ, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री। पहले बिजली फ्री करी, पानी फ्री की, अब दारू फ्री कर दी एक के साथ एक फ्री। पहले उनको निकम्मा बनाया है ना, फिर लूला लंगड़ा बनाया, अब उनको शराबी बना दिया। अब नाचते रहो, बस वोट डालने आ जाना हमें ही खड़ा कर देना दोबारा से। हकीकत है, पब्लिक भी ऐसे ही चाहती है, निकम्मी बन गई। ठीक है ना, तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है, ऐसे बहुरूपियों से। हर काल में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक चाहती है, जनता तो यही चाहती है कि हमें काम नहीं करना पड़े, बस हमें ऊपर से कोई कल्प वृक्षों की तरह बांटता रहे, पुरुषार्थ भी ना करना पड़े और पुण्य भी ना करना पड़े। तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना पुरुषार्थ और बिना पुण्य के वह सुखी बन जाए, वह दुखी का दुखी रहेगा। आप उसको कितना भी पैसा निकाल करके बांट दो, जब तक वह दोनों में से एक कार्य नहीं करेगा, जब तक उसकी समृद्धि उसको प्राप्त नहीं हो पाएगी, उसको संतोष नहीं मिल पाएगा, वह हमेशा दोनों हाथों से मांगता ही रहेगा। जब गायों की रक्षा करके कुमार आए थे, तब नंद गोप ने अपनी पुत्री का जीवन धर से विवाह करना चाहा था। क्या कहा? जब गायों की रक्षा करी थी, बहुत ध्यान से सुनो, याद आया? नंद गोप ने अपनी पुत्री का विवाह करना चाहा था, 7 पुतलियां दी थी सोने की और पुत्री का विवाह। तभी जीवनधर ने अपने इस मित्र के लिए उस कन्या से विवाह कर दिया था। यह वही पद्मुख मित्र है। अच्छा, अभी यहाँ पे प्रश्न था दूसरा, कल्पवृक्ष के बाद। अच्छा, वो कहीं और पहुँच गया लग रहा है चैप्टर। सॉरी, पीछे चले गए अपन। हाँ, गलती से पेज हवा में उड़ गया था हमने कहा पता नहीं प्रसंग चेंज कैसे हो गया, ये कल्पवृक्ष की बात चल रही थी। हाँ, अब क्या हुआ? दूसरा प्रश्न, क्या पुण्य ही धर्म है या धर्म अलग है और पुण्य अलग होता है? बताओ, पुण्य को ही धर्म कहते हैं या धर्म अलग है और पुण्य अलग है? इस प्रश्न का उत्तर महाराज जी दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर अनेकांत पद्धति से समझ सकते हैं। कथनचित वही है और कथनचित अलग भी है। कथनचित पुण्य भी धर्म है और कथनचित पुण्य तथा धर्म में अंतर होता है। क्योंकि पुण्य तो वे सभी कमा लेते हैं जो जरूरी नहीं है कि अरिहंत भगवान वाला धर्म कर रहे हैं, फिर भी उनको पुण्य मिलेगा अगर वह जीव रक्षा कर रहे हैं, है ना, समता भाव धारण कर रहे हैं, छल कपट नहीं कर रहे, मायाचारी नहीं कर रहे, चोरी चकारी नहीं कर रहे, है ना, तब भी उन्हें पुण्य मिलेगा। और सच्चा धर्म, समीचीन धर्म वह है जो एक दिन आपको धीरे धीरे कर करके मोक्ष मार्ग पर ले जाए, है ना। प्रश्न संख्या 3, फिर किस अपेक्षा से पुण्य धर्म और नहीं है? जब तक, उत्तर दिया महाराज जी ने, शुभ उपयोग की दशा रहती है तब तक शुभोपयोग की अपेक्षा पुण्य धर्म है। शुद्धोपयोग की दशा में शुद्धोपयोग की अपेक्षा रत्नत्रय ही धर्म है। ठीक है, 2 शब्द आए, एक आया शुभ उपयोग, एक आया शुद्धोपयोग। बोलो, शुभ और एक शुद्ध। शुद्ध माने एकदम क्लीन है, एकदम नीट एंड क्लीन। फिटकरी का पानी जो होता है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर अंग्रेजी में बोलते हैं कि आर पार देख लो उस पानी में कांच की तरह। हाँ, शुद्ध बोला उसको, शुद्ध, एकदम क्लीन। जब आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, सारे कर्मों से हट जाती है, तब जाकर के वो शुद्ध बन जाती है, वो सिद्ध बन जाती है। बाकी धर्म ध्यान में शुभ उपयोग लगता है। जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो यहाँ पे अच्छे काम में हमारा उपयोग लग रहा है। हम बुरे बुरे विचार नहीं कर रहे, मार पिटाई के विचार नहीं कर रहे, हम लोग छल कपट नहीं कर रहे, हिंसा के विचार नहीं कर रहे। इस समय हमारा शुभ उपयोग लगा। धीरे धीरे शुभ उपयोग में जब तल्लीनता बढ़ती चली जाती है तो एक दिन जीव को अंत समय में जाकर के शुद्धोपयोग में वो आत्मा ध्यान अवस्था में पहुंच जाती है और वे रत्नत्रय ही धर्म कहा। शुद्धोपयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा है और शुभ उपयोग की अपेक्षा से पुण्य को ही धर्म कहा है। समझे भेद? शुभ उपयोग की अपेक्षा से हम कोई भी पुण्य का काम कर रहे हैं तो वह धर्म है
और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र को धारण कर लिया, मुनि महाराज बन गए, श्रावक के व्रत ले लिए, तो शुद्धोपयोग की अपेक्षा से रत्नत्रय को धर्म कहा। ठीक है, चलो अब महाराज जी के मन में आया कि भाई बच्चों ने पूछा है शुभोपयोग शुद्धोपयोग क्या होता है, तो थोड़ा बता दें। प्रश्न संख्या 4, यह शुभोपयोग और शुद्धोपयोग क्या होता है महाराज जी थोड़ा बताइए। ध्यान से सुनो, अलग अलग विषय हैं, साथ में लेकर के चलते हैं, तो अब कहानी के साथ साथ थोड़ा ये भी ज्ञान होना जरूरी है बच्चों को। उत्तर, आत्मा उपयोग स्वभाव वाला है। अंदर जो आत्मा है ना आप सबके हमारे, उसका कहीं ना कहीं हमेशा यूज लगा रहता है। उपयोग माने प्रयोग, प्रयोग माने यूज अंग्रेजी में। कहीं ना कहीं काम धंधे पे वह आत्मा लगा रहेगा। हम जैसे बोल रहे हैं, आत्मा भी काम कर रही है, मन भी काम कर रहा है, और ये जबान भी चल रही है, और साथ साथ हमारे भी कान चल रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि हमने क्या बोला, है ना। जीभ और तालू लगे तो यहाँ से ये भी उपयोग लगा, वचन भी चले और कर्ण भी चले, ठीक है ना, बहुत सारे उपयोग। और आत्मा में ज्ञान भी गया उस इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से। तो हमेशा आत्मा कोई ना कोई काम करती रहती है, काम धंधे में व्यस्त रहती है। सोते समय भी आत्मा का उपयोग लगा रहता है, फ्री नहीं रहती, वो चलता ही रहता है। तो उसी को बोला आत्मा उपयोग स्वभाव वाला है, उसका हमेशा उपयोग लगा रहेगा। उस उपयोग की परिणति 3 प्रकार की होती है। अब आत्मा 3 में से एक काम करेगा, ठीक है बच्चे लोग समझो, बहुत गंभीर विषय, बहुत सरल शब्दों में मुनि श्री प्रणम सागर महाराज ने समझाया है, हम भी थोड़ा इजी करके आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहला, अशुभ उपयोग, इसको छोड़ूंगा नहीं। सोच रहे हैं मन में, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरी बहू ने, मेरे मित्र ने, मेरे शत्रु ने, मेरे पुत्र ने, या सड़क पे चलने वाले किसी ने भी, आज तो मौका मिलेगा छोड़ूंगा नहीं। कोई बोल नहीं रहे, मैं बोल रहा हूं लेकिन बोल नहीं रहे, मन में चल रहा है, नींद में स्वप्न में चल रहा है, किसी को छल कपट करना, कटुता, कप अपशब्द, अभी कुछ भी नहीं किया। जो गालियां देते हैं ना, बेचारे का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए, मन ही मन गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, बहुत मन मन में, हम तो बोल भी नहीं पा रहे, है ना, बहुत गंदी गंदी गालियां उल्टी सीधी जो किसी से सुनी है वह मन मन में दे रहे हैं। उसके कारण से वचन नहीं चल रहा, कान भी नहीं चल रहे, क्या चल रहा है, मन चल रहा है, मन मन में दे रहे हैं, और मन से कनेक्टेड है नीचे कारमण शरीर, कारमण शरीर से आत्मा अंदर। तो आत्मा किस में लग गई, अशुभ उपयोग में, कुछ भी नहीं करा और कर्मों का बंद हो गया। जैन धर्म एकमात्र धर्म है जिसमें भाव प्रधान कहा गया। जब 2 अक्टूबर को गांधी जी की चर्चा हुई थी, 15 अगस्त की बात थी, तब आप लोगों को हमने एक गांधी जी के 3 बंदरों में एक उदाहरण दिया था सुबह की कक्षा में, जो बच्चे सुबह नहीं आते। चौथा बंदर हमने बताया था, कहीं हमने सुना नहीं, हमारे अपने स्वाध्याय के चिंतन से निकला। सबसे इंपॉर्टेंट बंदर है वो। कभी कहीं ये वीडियो जाएगी तो इसको मीडिया में प्रचारित करना चाहिए। भारत सरकार को चौथा बंदर बनाना चाहिए वर्तमान जगत में, अगर संदेश अच्छा देना है। गांधी जी ने क्या कहा था, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अरे तीनों काम तो बाद में आएंगे, पहले तो सोचोगे। एक ही लगा देते, तीनों का काम की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, बुरा मत सोचो, सोचोगे तभी तो बुरा बोलोगे, वो सोचोगे तभी तो सुनोगे। कोई कुछ भी बोल रहा है यहाँ भीड़ में, हमारे का ध्यान ही नहीं है, बोलता रहे, हम तो पत्थर है, देता रहे गाली, मेरे सेहत पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो बुरा सुनने की जरूरत ही नहीं है, सोच ही नहीं रहे, अरे जय जिनेन्द्र और कैसे, वो गालियां दे रहा है, और सब ठीक, बढ़िया, कुशल मंगल, परिवार में सब ठीक, सुने ही नहीं। वो लट्ठे लेकर के आ रहा है, मार रहा है, बहुत बढ़िया है जी, कुशल मंगल, उत्तम क्षमा, बस। अगर सोचा ही नहीं तो सुनने की जरूरत ही नहीं, सोचा ही नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं, सोचना ही नहीं तो देखने की जरूरत नहीं। किसी ने किसी के साथ बुरा किया, हमें मालूम ही नहीं, हमारा तो ध्यान अपनी आत्मा में था, हम तो निकल रहे थे, हमें नहीं जानकारी भाई साहब।
किन्ने किसको मारा, किन्ने किसको गाली दी, हमें नहीं मतलब। हम काहे चक्कर में पड़े, हम तो अपनी आत्मा में रमता जोगी आनंदित हैं। हमें कोई मतलब नहीं दुनिया में कौन किसको मार रहा है, कौन किसको गाली दे रहा है, हमें क्या करना। आत्म राम ज्ञाता दृष्टा, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं अपनी आत्मा में है, हमें मतलब नहीं। दर्पण की तरह है, दर्पण के सामने कोई आ जाए, गाली दे, कुछ करे, क्या करे, काला है गोरा है, दर्पण को कोई मतलब नहीं, ऐसे ही विदाउट अटैचमेंट। तो यहां पर भी वही उल्लेख आया है, अशुभ उपयोग अगर मन में लग गया, आत्मा में, उसके कर्मों का बंद हो गया। दूसरा आया शुभ उपयोग, यानी कि जैसा आप लोगों का अच्छा चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, धर्म ग्रंथ को पढ़ रहे हो, अच्छी आत्मा में भाव आ रहे हैं, अपने संसार चक्र से डर रहे हो कि हम कोई भी गलत काम करेंगे तो आज नहीं तो कल गलत परिणाम मिलेंगे। जैसे बच्चे डर नहीं रहे, है ना बेटा डरो धर्म से, हरी टी शर्ट वाले बेटा छोरे, हाँ क्या नाम तेरा, आयुष, बेटा डरो धर्म से। सचिन, हाँ सचिन तेंदुलकर, थोड़ा सुनो ढंग से, है ना। छोटे छोटे बच्चे भूल जाते, कोई बात नहीं, कुछ तो कान में जाएगा। दूसरा है शुभोपयोग और तीसरा है शुद्धोपयोग। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे, फिर आपकी कक्षा का समय होगा। यहाँ जैसे चल रहा है शुभोपयोग, और जब आप दीक्षा ले लोगे तब शुद्धोपयोग आ जाएगा। समझा रहे महाराज जी। अशुभोपयोग का मतलब जब आत्मा सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ना करे, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उन पे श्रद्धान नहीं कर रहा है, मिथ्या में पड़ा हुआ है, बलि इत्यादि में, जीव हिंसा में धर्म मान रहा है ना, भगवान को गालियां दे रहा है, बुरे वचन कह रहा है, सच्चे स्वरूप को नहीं मान रहा है, मुनि महाराजों को नहीं मान रहा है। जैसे वो आ गए ना, कौन से बताए थे वो, जो लोग महाराजों को देते हैं, एक्सीडेंट करा देते, उस दिन बताया था ना, भूल जाए, अनूप मंडल, हाँ। तो वो लोग मानते नहीं कि भाई ये लोग बुरे हैं, मुनि महाराज वगैरह, अपने अशुभ उपयोग में अपना समय लगा रहे। अपन का चक्कर में पड़े, विषय कसायों में लीन रहते हैं, इंद्रियों के विषय, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके कारण से पागल हुए जा रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, नाम नाम, परिग्रह परिग्रह, है ना, मेरा नाम हो, मेरे इतना पैसा मिले, हिंसा कर रहे हैं, अपनी जीभ के लिए मांस खा रहे हैं, गलत चीजें खा रहे हैं, है ना, बहुत सारे गंदे गंदे क्रोध कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। वो सब अशुभ उपयोग में लग रहा है, चाहे मन से लगा, किया कुछ भी नहीं। ये आ गया इसमें दुष्चिंतन करें। चिंतन माने मन में सोचा बुरी बुरी बातें, इससे बदला लूंगा, उसको मारूंगा, उसके साथ ये करूंगा, वो करूंगा। दुसंगति करे, जब मालूम है ये आदमी अच्छा नहीं है, उसी के साथ 24 घंटे घूमना, उसी से दोस्ती करना, पता होते हुए भी गलत लोगों की संगति करना, वो तो डूबेगा ही, है ना। अगर उसको सजा होगी तो आप भी साथ में जाओगे। और व्यसनों में आनंद ले, उस आत्मा को अशुभ उपयोग कहते हैं। व्यसन, सप्त व्यसन जो होते हैं ना, पर स्त्री गमन, सट्टा खेलना, जुआ खेलना, खोटी आदत, सप्त व्यसन हमें याद नहीं, भैया जी याद दिला दो। हाँ मैं रिपीट करूंगा माइक पे। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वैश्यागमन, शिकार करना, चोरी, पर स्त्री, जुआ वगैरह, है ना। हाँ ठीक है, मुझे याद करा देना लिख के, मैं कोशिश करूंगा। मेरे को बचपन में तो याद कराए थे, मैं भूल गया हूँ, है ना। बच्चों याद करा देना, ठीक है, कल कक्षा से पहले नहीं जरूरी है, कई चीज़ें होती हैं स्मरण से निकल जाती है, मनुष्य पर्याय है, क्या दिक्कत है। फिर हम आपको याद कराएंगे अच्छे से, आप हमें याद करा देना, ठीक है। सप्त व्यसनों में जो आनंद लेता है, जुआ सट्टे खेलने में कितना आनंद आता है लोगों को। हम कई बार लोगों को समझाते हैं, भैया शेयर मार्केट सट्टा बाजार का ही अंग्रेजी में नाम है, मत खेलो। मानते ही नहीं लोग। 5-10 साल खूब मजे लेंगे, उसके बाद डूब जाएंगे, सर पकड़ के बैठेंगे, लाखों रुपए डूब गए, करोड़ों रुपए डूब गए। अरे भैया सट्टा है, मान जाओ। अरे नहीं, अंग्रेजी में चल रहा है, कंप्यूटर पे चल रहा है। अरे कंप्यूटर पे जो चीज चल रही है अंग्रेजी में चल रही, लीगल है जी, सरकार भी तो कमीशन ले रही है। अरे जरूरी थोड़ी है सरकार सारी चीजें अच्छी करे। सरकार तो अंडा खाने के लिए बोल रही है, मांस खाने के लिए बोल रही है ना, पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो अपने ग्रंथों के हिसाब से चलोगे तो हमारी समझ तो यही कहती है कि शेयर मार्केट या रेस में पैसा लगाना, कोई भी ऐसा सट्टा जुआ खेलना, चाहे कैश में लगाओ चाहे किसी भी उसमें लगाओ, जुआ जुआ है, नाम कुछ भी कर लो। हम तो लगाते नहीं, ना हम प्रेरणा देते, क्योंकि सट्टा बाजार में लगाने वाला एक न एक दिन छत पे से कूदता है, उसको अटैक आता है, सुसाइड करता है ना। धर्म करने वाला, अन्य व्यापार वाला इतनी जल्दी
परेशान नहीं होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें मामला गड़बड़ है, इतना उतार चढ़ाव है उन चीज़ों में। तो पढ़े लिखे बच्चों जो बाद में पढ़ जाओ, तो अगर हमारी प्रेरणा लेना तो शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट मत खुलवाना, चाहे अंग्रेजी का अकाउंट हो चाहे कहीं का भी हो। शुभ उपयोग, जब आत्मा सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना कर रही, जैसे आप लोग कर रहे हो ना, निरंतर शास्त्र स्वाध्याय करें, हमेशा पूरे दिन पढ़ते हो आप अच्छी अच्छी बातें, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, आदि में रुचि रखे, सदाचरण से पाप की कमी या पाप के बिना रहे, उस आत्मा को शुभ उपयोग कहते हैं। जैसे आपकी हम सबकी हमें मानना चाहिए आत्मा उस समय शुभ उपयोग में चल रही है, जब स्वाध्याय कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सच्चे देवसात गुरु की बातें मान रहे हैं, जिनवाणी पर श्रद्धान कर रहे हैं। तीसरा आया और अच्छी कैटेगरी, शुद्धोपयोग, जब आत्मा पाप का त्याग करके श्रमण बनकर पुण्य क्रिया को भी छोड़कर आत्म ध्यान में लीन हो जाए, तब उस आत्मा को शुद्धोपयोग कहते हैं। जब बिल्कुल दिगंबर दीक्षा ले ली और ध्यान की अवस्था में प्रविष्ट हो गए, है ना। श्रमण माने जो श्रम करे, श्रमण निर्ग्रंथ मुनि महाराज का पर्यायवाची ही है, जो श्रम करता है उसमें बहुत श्रम करना पड़ता है दिगंबर मुनि महाराज बनने में। तो इस प्रकार से आत्मा जब उसमें ध्यान अवस्था में प्रविष्ट करती है, धीरे धीरे उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, शुद्धोपयोग के कारण से ही संभव हो पाता है। इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। 4 प्रश्न ही हम कर पाए, क्योंकि कल्पवृक्ष वगैरह के बारे में आपको बताना था, थोड़ा सा अवसरपणी उत्सरपणी भी बताना था। 13 प्रश्न हैं इस अध्याय में, कोशिश करेंगे कल पूरा करने के लिए। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंता अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, वाधीर सिंह की, छत्र चूड़ामणि गद्य चिंतामणि ग्रंथों की, मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की, जीवनधर भगवान की, लक्ष्य नामक ग्रंथ की, सभी बच्चों को बड़ों को जय दो जलंदो, जय जिनेन्द्र। अब कुछ बच्चे आएंगे और जिनवाणी की स्तुति करेंगे। आज दोनों राधा रानी करेंगे एक साथ, आ जाओ।